एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ हम आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी कचौरियाँ, जो कि बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएंगी। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। कचौरियाँ बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप मैदा। मैदे को हम गूंद लेंगे अच्छे से। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन को हाथों से इस तरह मसल लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। हम इसका एक डो बना लेंगे नरम सा, ना ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा सख्त हो। थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे इसमें, ताकि हमारा पानी जो है वो ज़्यादा ना हो जाए इसमें। इसी तरह मसल मसल के हम इसे सारे को मिक्स कर लेंगे। हमें एक सॉफ्ट सा डो बना लेना है, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं इसी तरह हम इसका पेड़ा बना लेंगे एक छोटा सा, अच्छे से इसे मसल मसल के। ऐसे से 5-10 मिनट आप इसी तरह गूंदेंगे अच्छे से, ताकि डो जो है वो हमारी नरम हो जाए अच्छे से। देखिए जी, आटा हमारा अच्छे से गूंद चुका है। अब हम इसे सेट करके 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। जब तक डो जो है हमारा सेट होता है, तब तक हम इसका दूसरा मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिए हैं बहुत प्यारे से छोटे छोटे से आलू। आलू को हम मैश कर लेंगे। इनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू को हमने अच्छे से पीस लिया। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। हम डालेंगे सूखा धनिया, इसको हमने बारीक कूट लिया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक हमने आटे में भी डाला है, तो अपनी मर्जी से आप नमक डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च। हल्दी डालेंगे थोड़ी सी। लाल मिर्च डालेंगे पिसी हुई। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार कचौरियाँ बन के तैयार होंगी। हमने कोई भी मसाला ऐसा नहीं डाला जो हमें बाजार से लाना पड़े। हमने घर के मसालों से ही तैयार किया है इसे। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने लिया ऑयल। ऑयल में अब हम ये मसाला डालेंगे।
मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को इसमें हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला जो है आलूओं में अच्छे से जज्ब हो सके। अगर कोई आलू मोटा रह गया हो तो उसे भी हम पीस लेंगे बीच में, ताकि आलू जो है हमारे अच्छे से मिक्स हुए हों बीच में। मसाला देखिए कि हमारा अच्छे से मिक्स हो रहा है। इसे 1 मिनट तक और मिक्स करेंगे, बस फिर हम इसे उतार लेंगे। आज पिंडी में मौसम बहुत प्यारा हुआ है, सर्दी फिर से वापस आ गई है। हमने सोचा कि हम कचौरियाँ बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। बस अब हम इसे उतार लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। मसाला हमारा अभी गर्म है, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। डो जो है हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे यहाँ पे। इसके हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। जितने आपको चाहिए आप उसी हिसाब से इसके पेड़े बना लें। छोटे छोटे हम पेड़े बना लेंगे इसके। जिस तरह हम पेड़ा बनाते हैं इसी तरह से हम पेड़ा बना लेंगे इसका। पेड़े हमारे सारे बन चुके हैं। 2 कप मैदे से हमारी 6 कचौरियाँ तैयार हुई हैं। अब हम एक पेड़ा लेंगे, इसे साइडों से इस तरह से पतला करेंगे। बीच में से हमें इसे कोशिश करनी है कि मोटा ही रहे, क्योंकि हमने इसमें मसाला डालना है। अब हम बेलन की मदद से इसे थोड़ा सा फैला लेंगे। हमने सिर्फ साइडों से इसे पतला करना है, दरमियान से इसे मोटा रहने देंगे इसी तरह। देखिए ये सेट हो गया। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। हम 1 चम्मच भर के इसमें मसाला डालेंगे। अब हम इसे साइड से बंद कर देंगे। इसे अंदर की तरफ दबा देंगे ताकि कचौरियाँ हमारी खुले नहीं। देखिए थोड़ा सा इसे प्रेस कर देंगे इस तरह। देखें कचौरी हमारी बन गई है। अब बाकी कचौरियाँ भी हम इसी तरह से बना लेंगे। मैंने सारी कचौरियाँ इस तरह बना के तैयार कर ली हैं। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। यहाँ पे हमने लिया ऑयल। अब ऑयल में हम डालेंगे कचौरियाँ, और ये ऑयल बिल्कुल गर्म नहीं है। हमने आंच जो बिल्कुल स्लो रखी हुई है। उसका मकसद ये है कि कचौरियाँ हमारी जो है अच्छे से पक जाएं, क्योंकि अगर हम आंच तेज़ रखेंगे तो कचौरियाँ जो है वो हमारी ऊपर से तो पक जाएंगी लेकिन अंदर से जो है वो कच्ची रह जाएंगी। इसलिए हमने आंच बिल्कुल कम रखी हुई है। ऑयल देख सकते हैं आप हमारा बिल्कुल ठंडा है। इसमें हमने कचौरियाँ डाल दी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बबल आने स्टार्ट हो गए हैं। देखें कचौरियाँ हमारी फूलनी स्टार्ट हो चुकी हैं। देखें कचौरियाँ हमारी ऊपर आना स्टार्ट हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि कचौरियाँ हमारी अच्छे से पक रही हैं।
देखें कचौरियाँ हमारी अच्छे से ऊपर आ गई हैं और ये तैर रही हैं तेल में। अब हम इसे हल्का हल्का सा इस तरह इनके ऊपर ऑयल डालेंगे। अभी हमने इसकी साइड नहीं चेंज किया, अभी हम इसी तरह इसे पकाएंगे। देखें कचौरियाँ हमारी फूलनी स्टार्ट हो चुकी हैं। इसी तरह हम इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाएंगे ताकि ये नीचे जाएं। ये ऊपर आएंगे, हम इसे फिर नीचे करेंगे। ये देखें इस तरह से। देखें जी कचौरियाँ हमारी ऑयल में फूल फूल के गोलगप्पा बन चुकी हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। कितना प्यारा कलर आया है देखें। इनको इस तरफ से पकते हुए 7 मिनट हो चुके थे। अब हमने इस तरफ से भी इनको 7 मिनट तक पकाना है। बहुत ही प्यारा कलर आया है इसमें। देखें जी 7 मिनट हो चुके हैं कचौरियों को इसमें पकते हुए। टोटल 15 मिनट हो चुके हैं इनको इसमें पकते हुए। अब हम इनको निकाल लेंगे। इन्होंने बहुत ऑयल में खेल लिया, अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें इस पे बहुत प्यारा कलर आया। अब हम दूसरी कचौरियाँ भी इस तरह से डालेंगे इसमें। इनको भी इसी तरह हम पका लेंगे। कचौरियाँ हमारी बन के तैयार हो चुकी हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।